चलिए, कोई दिक्कत आप लोगों को? नहीं सर। चलिए, अब हम लोग पढ़ लेते हैं क्लास 10 का हाइट्स एंड डिस्टेंस। उसमें हम लोगों को पढ़ना था ऊंचाई एवं दूरी में 26 तक का मैथ आप लोगों को हम बना चुके थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे 27वां क्वेश्चन से। कैवा क्वेश्चन से पढ़ेंगे? 27वां क्वेश्चन से पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया से हम चाहते हैं कि एक एक बच्चा इस वीडियो को देखे बढ़िया से। मैथ का ये वीडियो है, बड़ी शानदार तरीके से आप लोगों की पढ़ाई हो रही है, बहुत अच्छे से हम लोग सीख रहे हैं। तो आइए ना, देर क्यों करते हैं, आप सभी बच्चों को एकदम बिल्कुल बारीकी से एक एक विषय पढ़ाएंगे। उसी क्रम में आज हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? मैथ। और क्वेश्चन नंबर 27 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना देख लेंगे? 27वां क्वेश्चन देख लेंगे। बाबू देख लीजिएगा तो एकदम बढ़िया से फिगर आ रहा है, चेहरा वगैरह, लाइट वगैरह बोर्ड का। चलिए, बहुत अच्छा है, इशारा मिल गया। अब देख लीजिए, कहता है कि एक ही क्षैतिज तल पर लंबवत खड़े एक वृक्ष और 50 मीटर ऊंची एक मीनार है। सबसे पहले बात समझ लीजिए कि मीनार जो है कितना ऊंचा है? 50 मीटर। ये मीनार है जिसकी ऊंचाई कितना है? 50 मीटर है। ये मीनार है। अब कहता है कि एक ही क्षैतिज तल पर लंबवत खड़े एक वृक्ष, एक इधर वृक्ष होगा, है ना, 50 मीटर। मीनार के पाद से यानी कि पैर से, ध्यान समझिएगा, वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहां से इसको अगर वृक्ष को देखिएगा तो उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। मीनार के शीर्ष से, मीनार का शीर्ष यहां है, और कहता है कि वृक्ष के पाद का अवनमन कोण 60 डिग्री है। अगर यहाँ पे अवनमन कोण 60 डिग्री बना भी रहा है तो ये वाला कोण कितना डिग्री का हो जाएगा? 60 डिग्री का हो जाएगा। कहीं से कोई दिक्कत है तो हमको बता दीजिए। और कहता है कि वृक्ष की ऊंचाई बताइए। हमको ये निकालना है, यही निकाल दीजिए आप हमको। यहां तक का चीज दिया हुआ है, इसको हम x मान लेते हैं। और सबसे पहला क्या करते हैं, आप लोग आंसर जरूर निकाल लीजिएगा कितना आंसर दिया हुआ, क्योंकि हमको समय लग जाएगा उसमें तो दिक्कत हो जाएगा फिर। सबसे पहले हम लोग देखें, इसके लिए तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, तो tan 60 लगाएंगे। लंब बटा आधार उसी का फॉर्मूला होता है। तो tan 60 बराबर लंब, लंब दिया हुआ है 50 और आधार दिया हुआ है x। tan 60 का मान कितना होता है? √3, 50 बटा x। तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा? 50 बटा √3। कितना हो जाएगा? 50 बटा √3। अब हम लोग बना लेते हैं tan 30। क्या बना लेते हैं? tan 30। tan 30 बराबर हो जाएगा लंब यानी कि h और बटा आधार यानी कि x। tan 30 का मान होता है मेरे भाई 1 बटा √3। कितना होता है? 1 बटा √3 बराबर h बटा x का मान है 50 बटा √3। 50 बटा √3 में 1 से गुना करेंगे तो 50 बटा √3, आई हो जाएगा आपका कितना? √3h। समझ में आ रही है बात? यस सर। अब ध्यान से समझिएगा इस मैटर को। अब यहां से इस चीज को देखिए, अब √3 अगर इस साइड में आ जाएगा तो इसलिए h बराबर क्या बच जाएगा? 50 बटा √3 अगर इसमें आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो √3 में √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। और जब इसका पूर्णांक तोड़िएगा तो 16.2 बटा 3 मीटर होगा। अगर ये आंसर है तब तो सही है, कोई दिक्कत? चलिए, अब आ गया 27 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर देख लेंगे 28 में। इसमें देख लेंगे 28। अब क्वेश्चन नंबर 28 की तुलना करेंगे। सबसे पहले फिर से एक बार इसको देख लीजिए, कहीं से आपको दिक्कत हो तो हमको बताइए, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए, समझते चलना है। और 28 में आते हैं तो 2 प्रश्न है। 28 में कितने प्रश्न है? 2। तो सबसे पहले हम लोग एक प्रश्न को हल करते हैं, पहला वाला प्रश्न को। पहला प्रश्न कहता है कि एक ही क्षैतिज तल पर खड़ी एक दीवार और 50 मीटर लंबी एक मीनार। समझ में आ गया? एक दीवार है और 50 मीटर लंबी एक क्या है? मीनार है। एकदम बढ़िया से समझ लीजिएगा, 50 मीटर लंबी है और इधर एक दीवार है। चलिए, अब क्या कहता है समझिए। मीनार की चोटी से दीवार के पाद और शीर्ष का अवनमन कोण 45 और 30 है। मीनार की चोटी यहां है, दीवार के पाद, दीवार ये है तो यहां पर पैर हो गया, यहां पर शीर्ष हो गया।
तो सबसे पहले देखिए पैर पर कितना बना रहा है 45 और शीर्ष पर कितना बना रहा है 30। कितना बना रहा है 30। अब देखिए दीवार की ऊंचाई निकालने के लिए बोल रहा है, यानी कि यही एच निकालना है। तो अगर ये एच है तो ये भी एच होगा, इतना दूर एक्स मान लीजिए, है कि नहीं। और इसको नीचे वाले को वाई मान लेते हैं। कहीं से कोई दिक्कत है तो हमको बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से समझिएगा, हमको यही एच निकालना है। तो सबसे पहला चीज हम लोग लगा देते हैं, अगर ये वाई है तो ये भी क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं tan 30। क्या निकाल लेंगे, tan 30। तो tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, यानी कि x बटा y। लंब है x, आधार है y। tan 30 का मान कितना होता है, 1 बटा √3 x बटा y। तो यहां से अगर x निकालिएगा तो x बराबर हो जाएगा y बटा √3, यही ना होगा, y बटा √3। अब या y भी निकालिएगा तो x √3 हो जाएगा। चलिए इसको छोड़ दीजिए यहीं पर। अब हम लोग tan 45 निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, tan 45। तो tan 45 बराबर क्या हो जाएगा, ये तो पूरा ऊंचाई दिया हुआ है 50 और नीचे है यहाँ पे कितना y। tan 45 का मान होता है 1, 50 बटा, यहां से अगर y निकालिएगा तो यहां से तो y बराबर हो जाएगा √3x। तो यहां पर अगर हम √3x लिख दे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ध्यान से समझ लीजिए, तो √3x जो हो जाएगा, तो √3x बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 50। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 50 बटा √3। और 50 बटा √3 का मान होता है 1.732। कितना होता है, 1.732। अगर इसको इसमें भागा दे दीजिएगा तो इसका मान आ जाएगा 28.96। कितना आ जाएगा, 28.96। ये x का मान है, हमको निकालना क्या है, h। हमको निकालना क्या है, h। अब देखिए तो जरा सा ध्यान से, x जोड़ h बराबर दिया हुआ है कितना मीटर, 50 मीटर। x का मान आ गया 28.96 प्लस h बराबर 50 मीटर। तो इसलिए h बराबर कितना हो जाएगा, 50 घटाओ 28.96, कितना हो जाएगा 28.96। कट नहीं रहा है, तो इसको अगर घटाइएगा तो हो जाएगा 21.14। अगर दिया हुआ है तो जरा हमको बताइएगा, है दिया हुआ, और होगा से कोई दिक्कत नहीं है, हो गया ना, इतना आंसर है ना। 28.14 मीटर दिया हुआ है, 14 मीटर दिया हुआ है। ये था क्वेश्चन नंबर 28 का पहला। ये क्वेश्चन क्या था, 28 का पहला। अब हम लोग देख लेते हैं 28 का दूसरा। 28 का दूसरा प्रश्न देख लीजिए, इसको शॉर्ट कर लेते हैं थोड़ा यहां पे, है ना, और यहां पे बनाते हैं 28 का दूसरा। अब देख लीजिए 28 का दूसरा प्रश्न, 28 का दूसरा प्रश्न, 28 का दूसरा देख लीजिए क्या कह रहा है। देखिए, एक मीनार की चोटी से एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और आधार का अवनमन कोण, यानी कहता है कि एक मीनार की चोटी से एक 7 मीटर ऊंचा भवन, भवनवा कितना ऊंचा है, 7 मीटर, और मीनार होगा ज्यादा ऊंचा, यह है 7 मीटर। तो यहां भी हो जाएगा इतना दूर, कितना, 7 मीटर, ठीक है ना। अब ध्यान समझिए, ऊंचे भवन, एक मीनार की चोटी से एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और आधार का अवनमन कोण 45-60 है। ये वाला है सब 45 है, और ये वाला कितना हो जाएगा, 60 है, 60 है। मीनार की ऊंचाई बताइए, पूरा एच ये निकालिए कितना होगा। तो इतना दूर x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो हमको बताइए, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब ध्यान से, अगर ये y है तो ये भी y हो जाएगा। अब यहां से tan 45 निकाल लीजिए। सबसे पहले लंब बटा आधार, लंब है इसका x, आधार है y, कोई दिक्कत। अब निकाल लेते, हाँ, tan 45 का मान 1 बराबर x बटा y, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, y।
यहां तक तो आ गया। अब हम लोग निकाल लेते हैं tan 60। तो tan 60 बराबर होगा लंब बटा आधार। तो पूरा लंबवा हो जाएगा h, अब आधार है y। h बराबर हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 7 और y बराबर मान आ गया है x, तो यहां x कर दीजिए। tan 60 का मान कितना होता है √3, x प्लस 7 बट्टा x, x में √3 से गुना करेंगे तो √3x बराबर x प्लस 7, √3x में घटा x बराबर 7। अगर हम लोग यहां से x कॉमन कर ले तो √3 घटाओ 1 बराबर 7, यहां से x बराबर देख लें तो 1.732 घटाओ 1 बराबर 7 आएगा कि नहीं आएगा इतना। तो अब देख लीजिए और करते चलिए और मन या ऐसे से कर करके अब यहां देख लीजिए x बराबर कितना हो जाएगा 7 बटा 1.732 में से 1 गया 0.732। 7 में अगर 732 से भागा दीजिएगा तो आपका मान हो जाएगा 9.56। कितना हो जाएगा 9.56। कितना हो जाएगा 9.56। हमको निकालना है भैया h, तो इसलिए h बराबर कितना हो जाएगा x प्लस 7। तो x का मान है 9.56 प्लस 7 यानी कि 16.56 मीटर आंसर। ये दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 28 का दूसरा प्रश्न। 28 का दूसरा प्रश्न, कोई दिक्कत। अब हम लोग चले आएंगे 29 क्वेश्चन में। क्या क्वेश्चन में 29 नंबर क्वेश्चन में। अब हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को बड़े गौर से देखेंगे। कोई ऊर्ध्वाधर मीनार 10 मीटर ऊंचे झंडे की खंभे की चोटी पर समकोण बनाता है। कोई मीनार है, ठीक है ना, कोई मीनार है ऐसे, और मीनार होगा तो कहीं ना कहीं धरती पर होगा। और ऊर्ध्वाधर मीनार 10 मीटर ऊंचा झंडा, कोई एक झंडा है जो कितना मीटर ऊंचा है 10 मीटर ऊंचा है। झंडा है जो 10 मीटर ऊंचा है, ठीक है। इस झंडे के खंभे की चोटी पर समकोण बनाता है। अगर मिनरवा जो है ना यहां पर आए तो यह कितना डिग्री का कोण बनाता है, यह बना देता है 90 डिग्री का। कितना डिग्री का 90 डिग्री का 90 डिग्री का कोण बनाता है। यदि उनके बीच की दूरी 20 मीटर है, अगर इनके बीच की दूरी कितना है 20 मीटर है, तो क्या कहता है मीनार की ऊंचाई बताइए। मीनार की ऊंचाई को हम h मान लेते हैं, ये निकालना है। तो अगर ये 10 है तो इसको यहां से ऐसे कर देंगे तो ये भी 10 हो जाएगा, ये 20 है तो ये भी कितना हो जाएगा 20, 90 है तो इसको अगर थीटा मान लीजिएगा तो इसको क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, दोनों को जोड़िएगा तो 90 हो जाएगा। कोई दिक्कत है। इसको x मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए x। अब ध्यान से समझिए, पहले tan थीटा निकाल लेते हैं। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब है x, आधार है 20, ठीक है। अब हम लोग यहां चलिए सामने, तो ये है 90 डिग्री माइनस थीटा, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसके लिए ये वाला हो जाएगा लंब, अब बटा ये वाला हो जाएगा कितना आधार, 10 दूनी 20 यानी कि 1/2। tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/2। तो tan थीटा को अगर पलट देते हैं cot थीटा को tan थीटा बदलेंगे तो उलट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। tan थीटा बराबर इतना, tan थीटा बराबर इतना। तो ये दोनों को जरा सा ध्यान से देखिए, तो x/20 बराबर 2 होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 20 दूनी 40। x का मान कितना हो जाएगा 40 मीटर। हमको h निकालना है, तो h बराबर हो जाएगा x प्लस 10। x का मान दिया हुआ है 40 और h है दिया हुआ 10, यानी कि 40 और 10 कितना हो जाएगा 50 मीटर। इसलिए h का मान कितना हो गया, मीनार की ऊंचाई कितना हो गया 50 मीटर। आंसर है क्या 50 मीटर हो गया। यानी कि ये था क्वेश्चन नंबर आपका 29। ये 29 नंबर क्वेश्चन आप लोग हाइट्स एंड डिस्टेंस का देख रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं प्योर भारतीय भवन की किताब से, क्लास 10 में हैं आप, और आप देख रहे हैं हाइट्स एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 29 जो बन गया है। अब देखेंगे 30। अब क्या देखेंगे 30। अब जरा क्वेश्चन नंबर 30 की चर्चा कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहता है कि एक घर सड़क के दूसरी ओर आमने सामने स्थित किसी स्तंभ के सिरे पर समकोण बनाती है। एक घर है
समझे कि नहीं? एक घर है और वह घर क्या करता है ना? हम लोग क्या बना रहे हैं? 30 जी, 30 क्वेश्चन बना रहे हैं। एक घर है तो सबसे पहले एक घर बना लीजिए और अब कहता है कि अपने सामने स्थित किसी स्तंभ के सिरे पर समकोण बनाता है। कोई स्तंभ यहां है और इसका सिरवा पर क्या बनाता है? 90 डिग्री का कोण। कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 90 डिग्री का कोण बना दे रहा है। अब कहता है वह सरल रेखा जो स्तंभ के घर के सिरे से मिलती है, सरल रेखा जो स्तंभ के घर और घर के सिरे से मिलती है ना, ऊर्ध्वाधर दिशा में 60 डिग्री का कोण बनाती है। इधर 60 डिग्री का एक कोण बनाती है। तो 90 है, 90 में 60 है तो नीचे वाला कितना हो जाएगा? 30। यदि सड़क की चौड़ाई 45 मीटर है मेरे भाई, सड़क की चौड़ाई कितना है? 45 मीटर है, तो कहता है कि घर की ऊंचाई बताइए। ये आप हमको निकाल दीजिए, ऊंचाईवा निकाल दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, है ना? चलिए अभी 45 मीटर, इसको x मान लीजिए और इसको y मान लीजिए। अगर ये y है तो ये भी y होगा, है ना? अब बना लीजिए जरा सा tan 60 बराबर, तो tan 60 बराबर हो जाएगा x बटा लंब बटा आधार यानी कि 45। tan 60 का मान होता है √3 x बटा 45, इसलिए x बराबर हो जाएगा 45√3 मीटर। इतना दूर हो गया 45√3 मीटर। अब हम लोग यहां से tan 30 निकाल लेंगे। tan 30 बराबर लंब, लंब है y और आधार है 45। tan 30 का मान होता है 1 बटा √3 y बटा 45, इसलिए y बराबर हो जाएगा 45√3। गुना कर दीजिए √3 से ऊपरे नीचे, तो 45√3 बटा 3, 15 बार में कट जाएगा इसे, तो 15√3 मीटर। अब देख लीजिए हमको h निकालना है, तो h बराबर होता है x प्लस वाई। x है दिया हुआ 45√3, आई हो जाएगा इधर है y बराबर दिया हुआ है 15√3, तो 45 में 15 जोड़ेंगे 5 5 4 5, 60√3 मीटर है। दिया हुआ है आंसर में क्या? 60√3 मीटर आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30। हाँ, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा कितना मीटर? 60√3 मीटर। ये मैथ आप लोगों को बनाना है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। खूब बढ़िया ध्यान से समझिए, नहीं समझ में आए दोबारा वीडियो देखिए, है ना? और जहां दिक्कत, उसके बावजूद भी दिक्कत होगा तो फिर पूछिए, फिर समझा देंगे। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 31 में। क्वेश्चन नंबर 31 में, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? एक मीनार पर ध्वज खंड खड़ा है। एक मीनार है, देखिए एक मीनार है, इस पर एक ध्वज खंड खड़ा है, कोई ध्वजा है जो खड़ा है। एक मीनार से 10 मीटर दूर जमीन पर, यहां से 10 मीटर दूर चलिए, जमीन पर मीनार और ध्वजखंड क्रमशः 45 डिग्री। मीनार कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 45। और ध्वजखंड कितना कहता है? 15। खाली ध्वजखंड, मीनार को जोड़ करके नहीं, मीनार को जोड़ दीजिएगा तो ये हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा? 60। ध्वजखंड की लंबाई बताइए, यानी कि h निकालना है, तो इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। अब ध्यान से समझिए, सबसे पहले tan 45 निकाल लीजिए, तो tan 45 बराबर हो जाएगा x बटा वाई, लंब बटा आधार, 1 बराबर x बटा वाई, इसलिए x बराबर y। अब हमको चूंकि h निकालना है तो पहले tan 60 निकाल लीजिए, तो tan 60 बराबर हो जाएगा h प्लस x बटा वाई। tan 60 का मान है √3, h प्लस x बराबर है y, और नीचे भी है कितना? y। y में √3 से गुना करेंगे, √3y बराबर h प्लस y, है कि नहीं? h प्लस y है जी, है। एक मीनार से 10 मीटर दूर ना है, ये 10 मीटर दिले है जी, ये कितना दिले है? 10 मीटर, तो 10 मीटर इसको ही बनाना पड़ेगा। तो यहां हो जाएगा, ई हो जाएगा सीधा x बटा वाई है, तो यहां पे बना देते हैं 10, यानी कि हो जाएगा x बराबर 10, x बराबर कितना हो जाएगा? 10। और इसको देखिएगा h प्लस x बटा वाई, तो h प्लस
हाँ यहां से थोड़ा सा देख लेंगे जरा सा हम लोग, यहां से थोड़ा सा हम हटाते हैं। देखिए ध्यान से, tan 60 का मान है √3 बराबर h प्लस x का मान है यहाँ 10 और नीचे भी दिया हुआ है कितना 10, कितना दिया हुआ है 10। अब हो जाएगा यहां से कितना 10√3 बराबर h प्लस 10, इसलिए h बराबर कितना हो जाएगा 10√3 घटाव 10, यानी कि 10 कॉमन कर दीजिएगा तो √3 घटाव 1, इसलिए h बराबर हो जाएगा 10 गुना 1.732 घटाव 1, यानी कि 10.732, यानी कि 7.32 मीटर। ध्वजखंड की लंबाई कितना आ जाएगा 7.32 मीटर। दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? दिया हुआ है। ये था क्वेश्चन नंबर क्या वहां 31। कितना था क्वेश्चन नंबर 31। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देख लेंगे 32। क्या वहां देख लेंगे 32। अब क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए ध्यान से, समझ में आ रहा है? बढ़िया से चल रहा है वीडियो? चलिए ठीक है। 32 देख लीजिए। एक मनुष्य एक घर के बाहर खड़ा है, ठीक है। उसने खिड़की की चोटी तथा पात के उन्नयन कोण का 60 डिग्री और 45 डिग्री पाया। यदि वह आदमी घर से 10 फीट की दूरी पर है तथा उसकी ऊंचाई 5 फुट है। अदमिया कै फुट के है? 5 फीट के। अदमिया है 5 फीट के और घरवा में वो खिड़की है, यहाँ पे खिड़की है, खिड़किया से झांक के देख रहा होगा कहीं किसी को, है ना। और कितना दूर पर है? 10 फीट की दूरी पर है। कितना फीट की दूरी पर है? 10 फीट की दूरी पर। कैसे ही हमको रात झांक रही थी, है ना, कि सर क्या कर रहे थे, तो हम क्या करेंगे रात में, तो करेंगे कुत्ता को खिला रहे थे, तो रात में अपने ही खाइएगा कि सबको खिलाइएगा। चलिए अब देख लीजिए यहां से, एक कहता है कि 60 डिग्री है, कहता है क्या खिड़की की चोटी बनाता है 60, आई बनाता है कितना 45, ये वाला 45 और ये वाला 60, ठीक है। खिड़की की लंबाई बताइए, यही बताइए, एच यहां है, ये बताइए, इसको एक्स मान लीजिए, कि 5 फीट है तो 5 फीट रहेगा, कोई दिक्कत है? आगे देखिए ध्यान से, 10 फीट है तो 10 फीट रहेगा। तो सबसे पहले tan 45 निकाल लीजिए, लंब बटा आधार, तो लंब हो गया x, अब आधार हो गया 10, 1 बराबर x बटा 10, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 10 मीटर हो गया। अब देख लीजिए tan 60, तो tan 60 बराबर हो जाएगा लंब हो जाएगा x जोड़ h और बटा नीचे है 10। tan 60 का मान √3, x बराबर 10 प्लस h बटा 10, 10 में √3 से गुना करेंगे तो 10√3, 10 प्लस h, इसलिए h बराबर 10√3 घटाव 10, 10 कॉमन √3 घटाव 1, 10, 1.732 घटाव 1, यानी कि 10 गुना 0.732 बराबर 7.2 फीट। खिड़किया की ऊंचाई है 7.32 फीट है, दिया हुआ 7.32 दिया हुआ है, यानी कि आपका 31 और 32 दोनों का आंसर सेम है। 31 और 32 दोनों का आंसर क्या है? सेम। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देख लेंगे 33। क्या देख लेंगे? 33 क्वेश्चन नंबर देखिए, दो ऊर्ध्वाधर स्तंभों के बीच की दूरी 60 मीटर है, एक की ऊंचाई दूसरे से दुगनी है, माने अगर एक है तो एगो 2 हो जाएगा, ठीक है। उनकी जड़ों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर उनके शिखरों के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है, तो उनकी ऊंचाई निकाले। देखिए 2 गो ऐसे खंभा है, ठीक है, 2 गो खंभा है, दोनों ऊर्ध्वाधर स्तंभों के बीच की दूरी 60 मीटर, ये दोनों के 60 मीटर है। यहां से यहां तक कितना है? 60 मीटर। एक वो अगर h है तो एक हो जाएगा 2h, दोगुना है सीधे, है कि नहीं है। और कहता है कि उनके जड़ों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु, अगर इसका मध्य बिंदु लीजिएगा तो इधर हो जाएगा 30 मीटर, इधर हो जाएगा 30 मीटर, एक दूसरे का पूरक है, यानी कि अगर ये थीटा है तो ई वाला हो जाएगा 90 माइनस थीटा। पूरक का मतलब यही ना होता है, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा तो वो हो जाएगा पूरक कोण। तो अगर एक कोण थीटा है तो दूसरा का हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये पूरक है। अब कहता है
उनकी ऊंचाई बताइए, दोनों की ऊंचाई बता दीजिए। तो अगर एगो का निकल जाएगा तो दुगना कर देंगे, हो जाएगा, है कि नहीं है? अब देख लीजिए ध्यान से, तो tan थीटा निकाल लीजिए। लंब बटा आधार, तो लंब है h, आधार है 30, तो tan थीटा बराबर इतना। अब इधर देख लीजिए, tan 90 माइनस थीटा, इसका लंब है 2h, आधार है 30, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा, 15 दूनी 30, h बटा 15। tan थीटा को अगर cot थीटा में बदलिएगा तो उलट दीजिए, 15 बटा h। tan थीटा बराबर इतना और tan थीटा बराबर इतना, तो इसलिए दोनों को सेम सेम कर दीजिए, है कि नहीं? तो h में h से गुना करेंगे तो h स्क्वायर बराबर 30 गुना 15। ध्यान से देखिए, यहां से अगर h निकालिएगा तो रूट अंदर 30 गुना 15। अच्छा एगो चीज बताइए, तो 30 को लिख सकते हैं 15 गुना 2, और 15 दो 30 गुना 15, वर्गमूल हटाएंगे तब 2 को 15 बराबर, एगो 15 बाहर निकल जाएगा और अंदर में रूट 2 हो जाएगा, 15 रूट 2 मीटर होगा आंसर एगो का, है ना? ए बी का, इसको ए बी, इसको सी डी मान लीजिए। तो ए बी बराबर एच बराबर हो गया 15 रूट 2, यानी कि ए बी की ऊंचाई है 15 रूट 2 और सी डी की ऊंचाई हो जाएगा 2h, यानी कि 2 गुना 15 रूट 2, यानी कि 30 रूट 2। तो एगो हो जाएगा 15 रूट 2 और एगो हो जाएगा 30 रूट 2। आंसर दिया हुआ है। चलिए, तो ये था क्वेश्चन नंबर क्या, 33। क्या क्वेश्चन था? 33। अब आ जाते हैं 34 में, 2 है इसमें भी प्रश्न। 34 में कितना प्रश्न है? 2। ये वाला आ गया समझ में कि नहीं आया समझ में? अब आ जाइए 34 का पहला, 34 का पहला क्वेश्चन। दो भूमि केंद्रों से मापने पर एक कृत्रिम उपग्रह के उन्नयन कोण एक ही और क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। बात समझ आ गई? 30 डिग्री और 60 डिग्री। यहां से ये वाला हो गया 30 डिग्री और ये वाला हो गया कितना डिग्री? 60 डिग्री। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए 60 डिग्री। यदि केंद्रों के बीच की दूरी कितना है? 400। इन दोनों के बीच की दूरी कितना है? 400 किलोमीटर है, 400 किलोमीटर है। तो उपग्रह की ऊंचाई बताइए। ये एच निकालिए कि कितना ऊंचा है मेरे भाई, एच निकालिए कि कितना ऊंचा है। समझ में आ रही है बात? दो भूमि केंद्र से मापे कृत्रिम उपग्रह को उन्नयन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो उपग्रह की और रूट 3 बराबर 1.73 लेना है, ठीक है? तो इसको x मान लेते हैं। तो tan 60 निकाल दीजिए, लंब बटा आधार h बटा x, tan 60 का मान रूट 3 h बटा x, तो x बराबर हो जाएगा h बटा रूट 3। यहां तक में किसी को दिक्कत है तो बोलिए। अब निकाल लीजिए tan 30, tan 30 बराबर लंब बटा आधार h बटा x जोड़ 400। tan 30 का मान बाबू 1 बटा रूट 3, h बटा x बराबर है h बटा रूट 3 अब प्लस 400। तो अब देखिए, तो इसको h बटा रूट 3 प्लस 400 बराबर रूट 3h। अब दोनों के एक जगह करिए, तो रूट 3h घटाओ h बटा रूट 3 बराबर 400 और रूट 3 कॉमन हो जाएगा, लघुत्तम हो जाएगा, तो 3h घटाओ h बराबर 400 और 2h बराबर 400 रूट 3, इसलिए h बराबर 400 रूट 3 बटा 2, 212 में कट जाएगा तो 200 रूट 3 और कहता है कि रूट 3 का मान 1.73 ले लीजिए। कितना ले लीजिएगा? 1.73। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 17 दूनी 34 पर डबल जीरो, 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 346 किलोमीटर। 346 किलोमीटर उपग्रह की ऊंचाई है। 346 दिया हुआ है, 3 4 6 है, हाँ 346 किलोमीटर ऊंचाई पर है ये उपग्रह। आ गया 34 का पहला, यहां हो गया 34 का पहला। अब हम लोग देख लेंगे 34 का दूसरा। अब हम लोग देख लेते हैं 34 का दूसरा, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। 34 का दूसरा,
ये कैवा का दूसरा है 34 का। 34 का पहला समझ में आ गया ना? Yes, sir. तो 34 का दूसरा देख लीजिए, कैसे देखिएगा वो आप बढ़िया से समझ लीजिए। कहता है कि किसी नहर के तट पर, किसी नहर के तट पर, ठीक है, किसी नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। कोई टावर है खड़ा है, ये वाला नदी है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक बिंदु से, दूसरे तट के एक बिंदु से तो टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 है। इसी तट पर उस बिंदु से 20 मीटर दूर पीछे हटने पर, 20 मीटर दूर अगर पीछे चले जाइएगा तो उस बिंदु के मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु के टावर के शिखर कोण उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री हो जाएगा। टावर की ऊंचाई, ठीक है, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ये निकाल लीजिए। क्या कर लीजिए? निकाल लीजिए। तो निकाल लें? Yes, sir. बोलिए जरा सर, निकाल लें? Yes, sir. सबसे पहले tan 60 निकाल लीजिए। लंब बटा आधार, √3 बराबर h बटा x, इसलिए x बराबर h बटा √3 हो गया ना? अब यहां से tan 30 निकाल लीजिए। tan 30 बराबर लंब बटा आधार h बटा x प्लस 20। tan 30 का मान है 1 बटा √3, h बटा x का मान है h बटा √3 प्लस 20। अगर इसमें x से गुना होगा तो h बटा √3 प्लस 20 बराबर √3h। अब इसको अगर हल कीजिएगा तो √3h घटाओ h बटा √3 बराबर 20। अब ध्यान से समझिएगा इधर। अब यहां से देखिए लघुत्तम हो जाएगा √3, तो 3h घटाओ h बराबर 20 और 2h बराबर 20 √3, इसलिए h बराबर 20 √3 बटा 2, 2 दहा के 20, 10 √3। आंसर पॉइंट में दिले है क्या? 34 के दूसरा में 10 √3 आ गया कि नहीं आ गया? यही आंसर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 10 √3 मीटर। तो ये हो गया ऊंचाई टीवी टावर की, ठीक है। अब कहता है कि नहर की चौड़ाई x बराबर, तो यहां देखिए x बराबर है h बटा √3, h का मान है 10 √3 बटा √3, √3 से √3 खत्म, तो ये हो जाएगा 10 मीटर। कितना मीटर का हो जाएगा? 10 मीटर का। तो एक का मान दिया हुआ होगा 10 √3 और दूसरा का मान दिया हुआ होगा 10। दोनों आंसर आ गए। Yes, sir. तो आपका ये क्वेश्चन 34 का पहला भी हो गया और 34 का दूसरा भी हो गया। आप सीख रहे हैं बीटू सर से बड़ी लाजवाब तरीके से हाइट्स एंड डिस्टेंस मैथ का एक एक सारा क्वेश्चंस है कि नहीं? Yes, sir. अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 35। अब क्वेश्चन नंबर क्या देख लीजिएगा? 35। क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए। किसी मीनार के आधार से गुजरने वाली सरल रेखा पर ए और बी दूरियों पर स्थित क्रमशः दो बिंदु पी और क्यू है। सबसे पहले एक मीनार ले लीजिए और जमीन है, आधार है, तो यहां से गुजरने वाली सरल रेखा ए पर, तो यहां से कोई रेखा ए है, मैंने ये दूरी हो गया ये वाला, यहां पर बिंदु है पी, यहां पर बिंदु कितना है? पी है ना। और बी दूरी हो गया, एक और दूरी है यहाँ पे, यहां से यहां तक बी दूरी, और ये बिंदु है कितना? क्यू। कितना है? क्यू, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि ऊंचाई यानी कि h बराबर होगा किसका? √AB का, √AB का। कोई दिक्कत है? यही हमको निकालना है। कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए, है कि नहीं? बोली थी का धीरज? तो देखिए कहता है कि किसी मीनार के आधार से गुजरने वाली सरल रेखा पर ए और बी दो बिंदु पी और क्यू के उन्नयन कोण पूरक है। उन्नयन कोण क्या है? पूरक है। पूरक का मतलब होगा कि अगर एगो थीटा लीजिएगा तो एगो हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए जरा सा। सबसे पहले यहां पे ये सिद्ध करना है। ये क्या करना है? सिद्ध करना है। चलिए
tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर लंब बटा आधार h बटा a। tan थीटा का मान cot थीटा बराबर h बटा a, या tan थीटा यहां से कहेगा तो a बटा h, एक ही बात है। अब यहां से tan थीटा निकाल लीजिए, तो tan थीटा बराबर लंब यानी कि h बटा पूरा का मान दिया हुआ है b, कितना दिया हुआ है b, तो tan थीटा बराबर h बटा b। देखिए tan थीटा बराबर a बटा h और tan थीटा बराबर h बटा b, तो दोनों को सेम कर दीजिए, a बटा h बराबर h बटा b। h में h से गुना करेंगे तो h स्क्वायर, a में b से गुना करेंगे a b, तो इसलिए h बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर a b। यही ना सिद्ध करना था। 35 नंबर तो आओ क्वेश्चन हल्का है, क्वेश्चन नंबर 35 तो और हल्का है जी। क्या जी? क्वेश्चन नंबर 35 तो और हल्का है ना? अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 36 लास्ट, क्वेश्चन नंबर 36 लास्ट, क्वेश्चन नंबर 36 है जो लास्ट क्वेश्चन है। चलिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 36। एक मनुष्य जो नदी के किनारे एक पहाड़ी पर खड़ा है, एक मनुष्य है जो नदी के किनारे एक पहाड़ी पर खड़ा है, यहां पे ठीक नीचे के किनारे की ओर समरूप वेग से आते हुए पानी के जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री देखता है। कोई जहाज आ रहा होगा, यहां से इसका अवनमन कोण कितना डिग्री देखा? 30 डिग्री देखा। 6 मिनट के बाद, कितना मिनट के बाद? 6 मिनट के बाद वह देख रहा है कि यहां पे आ गया, यानी कि 60 डिग्री बना दे रहा है। कितना डिग्री बना दिया? 60 डिग्री। तो जहाज को अपने पहली स्थिति के किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, यहां तक आने में कितना समय लगेगा? समय बताइए, समय बताइए। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए हमको। यहां तक इसको h मान लेते हैं और जरा सा हम लोग पढ़ लेते हैं बढ़िया से, ठीक है ना? इसको a b c d, बात समझ में आ गया? एक आदमी जो खड़ा है पहाड़ की चोटी पर, वहां से देखता है तो वो जहाज 30 डिग्री का कोण बना रहा है। 6 मिनट के बाद देखा कि जहाज भाई यहां आ गया जहां से 60 डिग्री का कोण बना रहा है, कितना देरी में हिजापड़ी आ जाएगा, वही निकालना है। तो बहुत आराम से निकाल लेंगे। पहले tan 60, tan 60 बराबर हो जाएगा h बटा, इसको मान लीजिए x। क्या मान लीजिएगा? x। तो x tan 60 का मान कितना हो जाएगा? √3 बराबर h बटा x, इसलिए x बराबर h बटा √3। यहां तक में दिक्कत है? कुछ हो दिक्कत है तो बताइए। अब देखिए ध्यान से, अब हम लोगों को ध्यान से समझना है tan 30 के बारे में। ये तो दूरी हो रहा है ना, tan 30 लंब बटा आधार h बटा x प्लस इसको y मान लीजिए। क्या मान लीजिएगा? y। तो tan 30 का मान कितना हो जाएगा? 1 बटा √3 h बटा x का मान देखिए यहां पे, 1 मिनट, यहां से अगर h निकालिएगा तो h बराबर यहां से हो जाएगा √3x। तो अगर यही मान यहां पे पुट कर दें, h बराबर √3x बटा √3x बटा x प्लस y, x प्लस y, तो कोई दिक्कत है? x प्लस y में x से गुना करेंगे तो x प्लस y, √3 में √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 3x घटाओ x यानी कि 2x। y का मान कितना आ जाएगा? 2x। अब जरा समझ लीजिए, y बराबर मेरा हो गया 2x। अब देख लीजिए क्या है, CD तक चाल, यहां तक चाल क्या हो गया? CD तक चाल निकाल लीजिए। तो चाल बराबर होता है कितना? दूरी बटा समय। अब बताइए दूरी कितना है? तो दूरी y बराबर कितना आ गया? 2x। और समय कितना लगा था मेरे भाई? 6 मिनट। कितना मिनट? 6 मिनट। कितना लगा था? 6 मिनट। आप इस बात को समझिए, कितना लगा हमको? 6 मिनट। 2x बटा 1 मिनट, 3x 3x, हाँ 2x। y बराबर मेरा कितना आ गया? 2x। चाल बराबर दूरी, दूरी हो गया मेरा 2x। इतना में लगा कितना मिनट? 6 मिनट का। कितना मिनट का समय लगा? 6 मिनट का। तो यानी कि 2 तिहाई 6, x बटा 3। चाल तो मेरा आ गया कितना? x बटा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसके लिए समय निकालना था, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। तो x का मान आया था मेरा कितना?
दूरी है x, और चाल कितना आ जाएगा x/3। चाल कितना आ जाएगा x/3, तो x/1 गुना 3/x, x से x खत्म, तो समय लग गया 3 मिनट। समय कितना लग गया 3 मिनट। इतना दूर पहुंचने में लग जाएगा 3 मिनट, तो टोटल पहुंचने में कितना समय लगा, तो इतना दूर लगा 6 मिनट, और यहां दूर पहुंचने में लग गया कितना मिनट 3 मिनट, तो टोटल मिलाकर के कितना समय लग गया 9 मिनट का समय लग गया। आंसर में देखिए 9 मिनट दिया हुआ होगा। कितना मिनट का समय लगा 9 मिनट का समय। आप देख रहे हैं पूरी बढ़िया तरीके से हाइट्स एंड डिस्टेंस, और इस प्रकार से आपका A to Z हाइट्स एंड डिस्टेंस का मैथ समाप्त होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।